अस्सलाम वालेकुम जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट इज़ आर बेस क्वांटिटीज़ और ड्राई क्वांटिटीज़। तो उनको वन बाय वन पढ़ते हैं और उनको देखते हैं हमारे पास ये हमें क्या बताती हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जी, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर अदर फंडामेंटल और ड्राइव मेजर डायरेक्टली और ड्राइव कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। तो कहता है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या तो वो हमारे पास फंडामेंटल होंगी या तो वो ड्राइव्ड होंगी। मतलब कि या तो मेजर डायरेक्टली की जाएंगी या वो ड्राइव की जाएंगी दूसरी क्वांटिटी से। ठीक है, ड्राइव और कैलकुलेट की जाएंगी। फॉर इंस्टेंट वी मेजर डिस्टेंस यूजिंग अ रूलर। वो कह रहा है कि जैसे हम लोग जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं यूजिंग रूलर, जो हमारे पास स्केल होता है उसके जरिए। टाइम मेजर विद स्टॉप वॉच वाइल एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम। तो कहता है जो एवरेज स्पीड होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइडिंग बाय टाइम, उसके टाइम से। दिस लीड्स इज टू कैटेगरीज। तो इस वजह से हम लोग जो है इसकी दो कैटेगरीज बनाते हैं। सिंपल टर्म में बात करूँ तो यहाँ पे जो दो एग्जांपल ली गई हैं, लाइक कि हमारे पास पहली एग्जांपल उसने रूलर की तो वो हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, स्टॉप वॉच हम डायरेक्टली कर रहे हैं। लेकिन जब हमने एवरेज स्पीड की बात की तो हम लोग जो है वो दो क्वांटिटीज़ को, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी स्पीड को और टाइम को आपस में रिलेट करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या ड्राइव हो रही है। यानी इन सिंपल टर्म बात करो, जो हम डायरेक्टली कर रहे हैं विदाउट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी के इन्वॉल्वमेंट में, वो हमारे पास क्या होंगी, बेस क्वांटिटीज़ होंगी, फंडामेंटल होंगी। और जिनको हम जो है दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ मिलाकर काम कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी होंगी, ड्राई क्वांटिटी होंगी। तो इस वजह से इसकी कितनी कैटेगरीज हैं, टू कैटेगरीज हैं। पुत्र आपने ये याद रखनी है। वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राई क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसकी हम वन बाय वन पढ़ते हैं डेफिनेशन और उसको स्टडी करते हैं कि हमें एक्सप्लेन इसके बारे में और क्या करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी बेस क्वांटिटीज़। कहते हैं जी बेस क्वांटिटीज़ आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स इन फिजिक्स। तो जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं इन फिजिक्स। ये क्यों है, ये आगे उसने एक्सप्लेन किया है। लाइक लेंथ, ये एलिमेंट कौन कौन से, लेंथ है, मैथ है, टाइम है, एंड एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग अदर क्वांटिटीज़। तो ये एसेंशियल है, ये मस्ट हैं। ये जो तीन है ना, एक्चुअली में 7 होते हैं लेकिन ये तीन जो हैं ये मस्ट ज़रूरी हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स रिकॉग्नाइज 7 सच एज फिजिकल क्वांटिटीज। उसने 7 रिकॉग्नाइज किए हैं लेकिन जो तीन है ये हमारे लिए मस्ट हैं, एसेंशियल है। बाकी जो हमारे पास 4 रहते हैं उनसे भी ज़्यादा। इंक्लूडिंग थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर, वो कौन कौन से ऐड किए उसने, टेम्परेचर ऐड किया है, इलेक्ट्रिक करंट किया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास जो बन गए वो बन गए 7। कौन कौन से मैं दोबारा काउंट करवाता हूँ। पहला हमने बात की लेंथ की, मैथ की, टाइम की, और उसके बाद जो इंट्रोड्यूस करवाए गए वो हमारे पास कहते हैं टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास 7 बन गए। तो वो हमारे पास क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं फिजिक्स के, और मैंने बताया आपको जो डायरेक्टली होते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। और वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 7 है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है दीज बेस क्वांटिटीज़ आर मेजर डायरेक्टली एंड फॉर्म कॉर्नरस्टोन फॉर द मोर कम्प्लेक्स मेजरमेंट्स। तो ये कॉर्नरस्टोन्स हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, किन के लिए, बाकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लाइक हमने की एवरेज स्पीड के लिए, तो वहाँ पर दो बेस क्वांटिटीज़ मिलकर जो हैं आपको रिजल्ट दे रही हैं। सो वी कैन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ दैट शैल बी मेजर्ड डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हों और वो डायरेक्टली मेजर सकें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद के बगैर। वो कौन सी होंगी, बेस क्वांटिटीज़ होंगी। द 7 बेस क्वांटिटीज़ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर लिस्टेड इन टेबल 2.7। ये हमारे टेबल 2.7 में दिखाई गई हैं। तो ये हमारे पास टेबल है जी 2.47 फिजिकल क्वांटिटी अलॉन्ग विद यूनिट्स, इन यूनिट के साथ। तो पहले नंबर 1 पे हमारे पास है जी मैथ, उसका यूनिट किलोग्राम है, उसका सिंबल केजी है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी लेंथ, जिसका यूनिट है हमारे पास मीटर और सिंबल एम है, स्मॉल एम। और नंबर 3 पे हमारे पास है टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड और स्मॉल सेकंड, उसका एस जो है हमारे पास उसका सिंबल है। नंबर 4 पे हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट हमारे पास है एम्पेयर और इसको हम ए कैपिटल ए से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, जिसका यूनिट हमारे पास केल्विन है और उसका सिंबल जो है कैपिटल के है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मोल है, और उसको हम MOL से शो करते हैं उसके सिंबल से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट कैंडल है और उसे CD से शो करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई जी बेस पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्राई क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऑन द अदर हैंड अ फॉर्मेट बाय कंबाइनिंग बेस क्वांटिटी। जो ड्राई क्वांटिटी है वो हमारे पास कैसे बनती हैं, कंबाइनिंग करने से, मिलाने से बेस क्वांटिटीज़ को, जिसमें बताया कि ड्राई वो होंगी जो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि स्पीड हमारे पास इज ड्राइव फ्रॉम द लेंथ एंड टाइम। ये किस तरह से मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो फिजिकल क्वांटिटीज दोज दैट आर नॉट इंडिपेंडेंट आर मेजर्ड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन इन विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज। तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली मेजर ना कर सके और उनको मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर, ये कैलकुलेशन है, वो उनमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हों, वो हमारे पास क्या होंगी जी, ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये आप उसकी जो है डेफिनेशन ये कर सकते हैं।
These quantities such as area, volume, force help us to describe measurement our world in more detail। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वांटिटी जो है हमारे वर्ल्ड को, हमारे जो यूनिवर्स है उसको हमें और ज़्यादा समझने में आसान पैदा करता है। These are critical for understanding various aspects like size of surface or space or object occupies volume। The relation between base and dry quantities is a key comprehensive the world and its phenomena। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी बनाने इज़ अ की है। ये की हमारे पास किस चीज़ की है जी? To comprehending the physical world and its phenomena, some dry quantities are listed in table 2.5। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स पाए जाते हैं, यानी कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारी यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए हमारे लिए बेसिक रोल है, बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, जिनके बगैर हम फिजिक्स को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसके टेबल को, ताकि जो है क्लैरिटी आ जाए। जैसे उसने बात की कि हमारे पास जो ड्राई क्वांटिटीज़ होती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन जो है कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की होती हैं। तो टेबल नंबर 5 पे हम आगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एरिया। तो एरिया को देखें, एरिया हमारे पास आता है लेंथ ज़रा विड्थ। जैसे कि हम जानते हैं लेंथ हमारे पास भी एक बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी, वो भी लेंथ ही होती है, ठीक है, लंबाई है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर भी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तीनों की तीनों लेंथ है, मीटर्स में होती हैं, ठीक है, अब पता है। तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, बेस क्वांटिटी आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। और ये डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? लेंथ है ये भी, और ये भी बेस क्वांटिटी है। और टाइम हमारे पास क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। तो इसलिए ये कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी हो गया। आगे नेक्स्ट आई थी हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को देखें, उसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? सारी की सारी बेस क्वांटिटी आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई? बेस क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम आ गई। मैथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या थी? वो बेस क्वांटिटी थी, कि कम्बिनेशन का था, है तो ड्राई क्वांटिटी लेकिन कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी है, तो वो भी क्या होगा? कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डेंसिटी। अब डेंसिटी को देखें जी, वो भी हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी है। वॉल्यूम हमारे पास क्या थी? कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। और हमारे पास ये भी आ गई जी कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्स, जो कि पता है एक्सेलरेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, और मैथ भी एक बेस क्वांटिटी है, तो ये भी एक कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी हो गया। उसके बाद अगर प्रेशर, तो प्रेशर में फोर्स जो है, फोर्स की बात ये भी देखा हमने, फोर्स एक बेस क्वांटिटी का कम्बिनेशन है। और एरिया जो था वो भी एक बेस क्वांटिटी का कम्बिनेशन था, तो ये भी हो गया कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास है 1/टाइम पीरियड है, टाइम हमारे पास क्या एक बेस क्वांटिटी है, तो ये भी हमारे कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से हमारे पास वर्क है। वर्क हमारे पास किसके बराबर है? जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में लेंथ थी और फोर्स भी हमने देखा कि ये बेस क्वांटिटी कम्बिनेशन है, तो हम समझ गए कि हमारे पास जो वर्क है ये भी एक कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी है। और पावर आ गई एट द एंड। पावर हमारे पास जो वर्क है वो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास आल्सो अ कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमारे पास तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? ड्राई क्वांटिटीज़ कहलाएंगी।